महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौरवों का विनाश हुआ, साथ में पांडवों का भी सब कुछ तबाह हो गया। पांडवों के सभी पुत्र इस युद्ध में मारे गए। महारानी द्रौपदी का जीवन शून्य हो चुका था, मानो खुशी उनसे दूर चली गई हो। ये मन को विचारों ने घेरा हुआ था। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, आपने कहा था गोविंद, यह युद्ध अनेक बलिदान लेगा, मेरे सारे पुत्रों का बलिदान देना होगा, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें दुख है सखी, तुमने ये युद्ध किया। द्रौपदी बोली, क्या उत्तर दूं गोविंद, हृदय की पीड़ा कल्पना में कम और भोगने में अधिक। किंतु हृदय की पीड़ा कल्पना में कम प्रतीत होती है, किंतु जब वास्तव में सामने आती है तो सहन करने की सीमा से बाहर चली जाती है। संसार में कोई सुख दिखाई नहीं देता, जीवनी जैसे साथ छोड़ देती है। मेरी संतान मृत्यु के बाद एक एक अंग कट गया हो। हे गोविंद, क्यों किया हमने ये युद्ध? क्या लाभ प्राप्त हुआ हमें इस युद्ध से? ने अपने चमत्कार से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं किया? सबको धर्म का मार्ग क्यों नहीं दिखाया? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, चमत्कार से मनुष्य की आत्मा में परिवर्तन नहीं होता सखी। आत्मा परमात्मा का अंश है, उसकी स्वतंत्रता की कोई मर्यादा नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलना या अधर्म के मार्ग पर चलना यह आत्मा निश्चित करती है, और उसके निश्चय को कोई भी चमत्कार नहीं बदल सकता। हे सखी, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु वह बुद्धि पूर्वक विचार नहीं करता और न ही धर्म का विचार करता है, न अधर्म का। तो वह केवल अपने से अधिक शक्तिमान की सत्ता स्थान पर बैठे व्यक्ति को अनुकरण करता है। पिता का अनुकरण पुत्र करता है, गुरु का अनुकरण शिष्य करता है, राजा का अनुकरण उसकी प्रजा करती है। यही कारण है जब राजा को अधर्म बढ़ता है तो उसकी प्रजा में भी अधर्म तीव्र गति से बढ़ता है। यह ऐसा ही समय था सखी जब सुख संपत्ति सीमाओं की भयानक लालसा ही थी। के मन में समस्या और क्या के स्थान पर भोग और वासनाओं का महत्व अधिक था। प्रजा अपने ही राजा को अधर्म करता हुआ देखती है तो वह स्वयं ही अधर्म की मार्ग पर निकल पड़ती है। विचार करो सखी, मगध, तरु, कुरु, गंधार, पंचाल, प्रगद, छेदी आदि बड़े बड़े राज्यों में कौन सा राजा था जो धर्म का अनुकरण कर रहा था, जो अपनी प्रजा के लिए प्रमाण बन सकता था? एक भी नहीं। द्रौपदी बोली, तो इसको इतना विध्वंस क्यों गोविंद? क्या कोई अन्य मार्ग नहीं था? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं सखी, इसका तो दुख है। जिस वृक्ष पर कड़वे फल लगते हों उसे उखाड़ कर मधुर फल वाला वृक्ष लगाना पड़ता है। उसी वृक्ष को अधिक खाद पानी देने से या उसकी टहनियों को काट छांट करने से फल मधुर नहीं आ जाते। वर्त का जो संबंध भूतकाल से था उसे पूर्णतः काट कर नए भविष्य का निर्माण करना आवश्यक था। भविष्य को शुद्ध करने हेतु इस अशुद्ध वर्तमान को तोड़ना अनिवार्य था। आज रक्त से नहाकर यह संसार शुद्ध हो चुका है। आर्यवर्त की प्रजा जिन अधर्मी राजाओं का अनुकरण करती थी उन सभी राजाओं का नाश हो गया है। ते बोली, किंतु हमारा विध्वंस क्यों नहीं हुआ गोविंद? हम भी तो भूतकाल का धरोहर लेकर जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम अग्नि से उत्पन्न हुई हो द्रौपदी, तेरे 5 पति मंत्र प्रसाद है, तुम में से कोई भी धरोहर लेके नहीं जन्मा। ईश्वर ने तुम्हें दिव्य जन्म इसी कारण से दिया था कि तुम संसार की नई व्यवस्था निर्मित कर सको। भ्राता युधिष्ठिर संसार को न्याय और धर्म का लाभ जरूर देंगे, और अधिकारी जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था उसे पहले ही मार्गों से जीवन दान दे दिया, अर्थात उसका शुद्धिकरण हो गया है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सखी, ये बलिदान आपका नहीं था, समग्र आर्यवर्त का बलिदान था। इसलिए दुखों को छोड़ो और समग्र प्रजा के कल्याण का विचार करो और एक नई शुरुआत करो और भविष्य के सूर्य की पहली किरण को उगते हुए देखो। दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग हमें सिखाता है कि इंसान जो पाप करता है, जो अधर्म करता है, उसके कर्मों के परिणाम को ईश्वर भी नहीं बदल सकता, वह तो उसे मिलकर ही रहेगा। और जो ईश्वर के बने मार्ग पर चलता है तो उसे ईश्वर किसी भी स्थिति से निकाल देता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी ईश्वर के बने हुए मार्ग पर चलोगे तो बहुत आगे तक सफर करोगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।